नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने सोमवार को बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि जब हम बीजेपी के साथ गठबंधन में थे तो बीजेपी के ही एक नेता ने मुझे बताया था कि ईवीएम कैसे हैक होती है। उन्होंने कहा कि अब वो नेता नहीं है लेकिन बीजेपी में ही है। हालांकि उन्होंने उस नेता का नाम नहीं बताया। कर्नाटक सरकार में मंत्री के.एन. राजन्ना ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने वोट चोरी के आरोपों को लेकर अपनी पार्टी के स्टैंड के खिलाफ बयान दिया था। सिद्धरामैया सरकार में सहकारिता मंत्री राजन्ना के बयान का डीके शिवकुमार कैंप ने तीखा विरोध किया था। राजन्ना ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के बीच ये कहा था कि मतदाता सूची कब तैयार हुई थी, ये हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई थी। उस समय क्या सब लोग आंखें मूंद कर चुपचाप बैठे थे? उन्होंने आगे कहा, ये गड़बड़ियां हुई, ये सच है, ये हमारी आंखों के सामने हुई और हमें शर्म आनी चाहिए। कर्नाटक सरकार में मंत्री के.एन. राजन्ना के इस्तीफे और उनके बयान को बीजेपी ने लपक लिया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा है कि राहुल गांधी के फेक वोट चोरी अभियान को एक और बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना, जो कि वाल्मीकि समुदाय के एक बड़े नेता माने जाते हैं और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के भी करीबी हैं, उन्होंने साफ कहा है कि वोटर लिस्ट कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में तैयार की गई थी। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब ये वोटर लिस्ट कांग्रेस के समय बन रही थी तब किसी ने इस बारे में आवाज क्यों नहीं उठाई। राजन्ना ने राहुल गांधी के दावों में छुपी कमियों को सामने लाकर एक सच्चाई बताने की हिम्मत दिखाई, लेकिन अब उन्हें मजबूर होकर इस्तीफा देना पड़ा। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट ने बिहार की वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के हजारों लोग जिनके पास पहले से वोटर कार्ड हैं, उन्हें चुनाव आयोग की नई बनाई गई बिहार की एक विधानसभा सीट वाल्मीकि नगर की वोटर लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जांच में यह मामला सामने आया है। जांच में पाया गया है कि 1000 से ज्यादा वोटर ऐसे हैं जिनका नाम, उम्र और रिश्तेदार का नाम दोनों राज्यों की वोटर लिस्ट में एकदम एक जैसा है। फर्क सिर्फ पता का है। इसके अलावा हजारों और नाम ऐसे मिले जिनमें बस 1-3 अक्षरों का बदलाव कर दिया गया है या उम्र में 1 से 4 साल का अंतर है, लेकिन बाकी सारी जानकारी एक जैसी है। इसका मतलब है कि ये लोग 2 अलग अलग वोटर कार्ड नंबर रखते हैं, एक यूपी का और एक बिहार का। ये कानूनन गलत है। एक व्यक्ति के पास केवल एक ही एपिक नंबर होना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमने ये भी पाया और हजारों लोग हैं जो बिहार की नई वोटर लिस्ट में और उत्तर प्रदेश की सूची में थोड़े बहुत बदलाव के साथ शामिल हैं। ये सब मिलाकर 5000 से ज्यादा संदिग्ध, फर्जी या दोहरे वोटर्स बन जाते हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के आरोपों पर राजनीति गरमाई हुई है। दिल्ली के दौरे पर लौटे शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने पूछा कि क्या चुनाव आयोग राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है। ठाकरे ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि जब चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ाई चल रही है तो सरकार इसमें क्यों शामिल हो रही है। ठाकरे ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो तमाशा किया है वो शर्मनाक है। सांसदों से कहा गया था कि वो उन्हें चुनाव आयोग ले जाएंगे और पता चला कि वो उन्हें पुलिस थाने ले गए। उद्धव ठाकरे का ये बयान सामना में प्रहार के बाद आया है। सामना में लिखा था कि जनता चुनाव आयोग को कोड़े मारेगी। राहुल गांधी ने सोमवार को चुनाव आयोग से मिले नोटिसों का हवाला देते हुए बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा, ये चुनाव आयोग का डेटा है, मेरा नहीं, जिस पर साइन करके शपथ पत्र दूं। उन्होंने कहा कि इस डेटा को अपनी वेबसाइट पर डाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के लोकतंत्र की हालत देखिए। 300 सांसद चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम एक प्रतिनिधि मंडल लेकर आएंगे और हम आपको एक दस्तावेज देना चाहते हैं। चुनाव आयोग कहता है कि 300 सांसद नहीं आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो डरते हैं। 300 सांसद आ गए और वहां पर सच्चाई निकल आई तो क्या होगा, बस यही बात है। राहुल गांधी ने कहा, ये लड़ाई अब राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है। अब ये देश की आत्मा की लड़ाई है, ये संवैधानिक लड़ाई है। एक आदमी एक वोट संविधान का आधार है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की गड़बड़ियों को लेकर कहा कि हमने कर्नाटक में साफ दिखाया है, यहाँ एक आदमी एक वोट नहीं है, यहाँ एक आदमी का बहुत जगहों पर वोट चल रहा है। पूरा विपक्ष ये लड़ाई लड़ रहा है और युवाओं को ये बात समझ में आ गई है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया, चुनाव आयोग भ्रमित कर रहा है, उनका ही डेटा है और हमने उसे ही दिखाया है। ये सिर्फ
बेंगलुरु में ही नहीं हुआ है, ये देश के अलग अलग चुनावी क्षेत्रों में हुआ है। चुनाव आयोग जानता है जो डेटा वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं वो फटेगा। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने वोट चोरी और बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन संशोधन यानी SIR के खिलाफ आज दिल्ली में प्रोटेस्ट मार्च निकाला। मार्च का नेतृत्व राहुल गांधी ने किया। इंडिया ब्लॉक के सांसद संसद भवन परिसर से चुनाव आयोग के कार्यालय जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और बाकी इंडिया के लीडर्स सड़क पर ही बैठ गए। थोड़ी देर बाद पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को और बाकी नेताओं के साथ हिरासत में ले लिया। वहीं जब पुलिस ने राहुल गांधी को आगे बढ़ने से रोक दिया तो वो सड़क पर ही अन्य सांसदों के साथ बैठ गए और आगे जाने देने की मांग करने लगे। थोड़ी देर बाद पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने से पहले राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई देश के सामने है, ये लड़ाई संविधान बचाने की है। प्रियंका गांधी ने भी कहा ये हमें रोक रहे हैं क्योंकि ये डरे हुए हैं, कायर हैं, ये सरकार कायर है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की सेहत और उनके ठिकाने यानी कि वो कहां पर हैं इसके बारे में स्पष्ट जानकारी देने की मांग की है। राउत ने लिखा है कि 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उस दिन के बाद से आज तक उनकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। राउत ने याद दिलाया कि 21 जुलाई की सुबह धनखड़ राज्यसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई सामान्य तरीके से चला रहे थे। वो पूरी तरह ठीक नजर आ रहे थे और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से बहस भी की थी। कार्यवाही स्थगित करने के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसी दिन शाम 6 बजे उनके इस्तीफे की घोषणा हो गई, जिसे राउत ने चौंकाने वाला बताया। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि 21 जुलाई से लेकर आज तक हमारे उपराष्ट्रपति कहाँ हैं, उनकी सेहत कैसी है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान की ओर से दी गई परमाणु धमकियों की कड़ी निंदा करते हुए स्पष्ट किया है कि वो किसी भी तरह के परमाणु ब्लैकमेल के सामने नहीं झुकेगा। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाता रहेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि परमाणु हथियारों की धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी रणनीति है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी टिप्पणियां पाकिस्तान की सैन्य नेतृत्व और आतंकवादी समूहों के बीच साठगांठ को उजागर करती हैं, जिससे उसके परमाणु कमान की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत ने पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि वो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है। मंत्रालय ने कहा, हम परमाणु ब्लैकमेल के सामने नहीं झुकेंगे। भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। दोनों नेताओं के बीच वार्ता ऐसे समय में हुई है जब कुछ दिनों बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में खास मुलाकात होने वाली है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के आबू नगर इलाके में स्थित नवाब अब्दुल समद मकबरे को लेकर सोमवार को बीजेपी और हिंदू संगठनों ने हंगामा किया। पुलिस की बैरिकेडिंग के बावजूद हंगामा करने वाले परिसर में घुस गए हिंदू संगठनों ने दावा किया है कि मकबरे के भीतर हिंदू देवी देवताओं के निशान हैं। फतेहपुर के मठ मंदिर संरक्षण संघर्ष समिति ने मकबरे में मंदिर होने का दावा किया और पूजा अर्चना करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 11 अगस्त को कहा कि दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को रिहायशी इलाकों से दूर भेज दिया जाना चाहिए। जो भी संगठन इस काम में बाधा डालेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का यह महत्वपूर्ण आदेश कुत्तों के काटने और रेबीज से होने वाली मौतों के बढ़ते मामलों के बीच आया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच आवारा कुत्तों के हमलों के बाद रेबीज से होने वाली मौतों की बढ़ती घटनाओं पर एक न्यूज रिपोर्ट का संज्ञान लेने के बाद इस मामले की सुनवाई कर रही है। अदालत ने कहा वो केवल केंद्र सरकार की दलीलें सुनेगी और इस विषय पर कुत्ता प्रेमियों या किसी अन्य पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई नहीं की जाएगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.